महिलाओं के सशक्तिकरण और जागरूकता का कार्यक्रम हुआ संपन्न। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर महिलाओं को होना होगा जागरूक। वाराणसी रामनगर में पुराना रामनगर स्थित समाज सेवी विभू पांडे के निजी आवास पर महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर विधिक जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं को विधिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। समाज सेवी विभू पांडे द्वारा सभागार में जुटी हुई सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के हित एवं संरक्षण के लिए देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं, बावजूद इसके जानकारी के अभाव में महिलाएं उनका लाभ नहीं ले पाती हैं। उन्होंने ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान माता पिता अथवा दोनों को खो दिया है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सूची तैयार करने को लेकर महिलाओं को निर्देशित किया। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 से 14 वर्ष तक है और जो शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सूची बनाने की बात कही। बैठक में उपस्थित महिलाओं को विविध जानकारी प्रदान करते हुए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम महिलाओं को हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है तथा अधिकारों की रक्षा भी करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विधिक जानकारी देते हुए दहेज लेना या देना दोनों अपराध है। कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माता पिता या अन्य रिश्तेदारों या दुल्हन या दूल्हा कोई भी अभिभावक से यदि दहेज की मांग करता है तो उसे कारावास या सजा भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध अधिकार लैंगिक अपराधों से बालिकों का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, पीड़ित पत्रकार स्कीम के तहत प्रतिकार प्रदान करने वाली प्रक्रिया व पात्रता के बारे में विस्तार रूप से जानकारी देते हुए महिलाओं को विधिक रूप से जागरूक किया। युवा समाज सेवक आनंद कश्यप ने भी महिलाओं के विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विधिक अधिकारों के संरक्षण में किसी प्रकार की समस्या अथवा सलाह की आवश्यकता होने पर महिला थाने में जाकर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। बैठक में मुख्य रूप से शामिल समाज सेविका विभू पांडे, युवा समाज सेवक आनंद कश्यप, सरोज सिंह, पूनम पांडे, सुनीता, मोना, सोना, शकुंतला, पुष्पा, रीता आदि महिलाएं कार्यक्रम में शामिल रहीं। देखिए वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। और समस्याएं मेरे सामने भी आ रही, वो क्या करेंगे, तमाम चीजें लोगों का ये समाज है। कहते हैं ना कि एक आप लोगों ने भी कहावत सुनी है कि अरे कैसे तो है ना कि क्या कहेंगे लोग, तो वही वाली कहावत है, तो लोगों का काम है, लोगों का काम है कहना। तो जब हम ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, आपको पता है जब तक हम लोग सही बहुत अच्छा, मतलब भैया ने जो वर्ड बोले महिलाओं के लिए वो बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे ही मतलब निकल के बाहर मैं कुछ करूँ अपने लिए, जो अपने बच्चों के लिए। अगर एक लोग से, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ सकता है एक लोग के कमाई से, आजकल जो भी है दोनों को मिल के चलना चाहिए। और मुझे हस्बैंड समझे, हम हस्बैंड को समझे, हाउस वाइफ का यही नहीं है समाज में जी। और क्या कहें, महिला अपने से करें और जो हमारे समाज में है वो भी करें। घरेलू हिंसा के बारे में क्या बोलना चाहती हैं? कैसा घरेलू हिंसा? घरेलू हिंसा तो ये तो बहुत ज़्यादा ही होता है हमारे समाज में। औरतों के लेकर के, या फिर औरत जो है परिवार को लेकर चले तभी सही है, या फिर और कुछ बहुत सारी समस्या है। हम जो चाहते हैं। और मैं हाउस वाइफ हूँ एक, और एमए कर रही हूँ सोशोलॉजी से, और मुझे सोशल वे में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं आना चाहती हूँ। और मुझे फर्स्ट टाइम बोलने का मौका मिला और ये टॉपिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वुमेन एनवायरनमेंट से कुछ हम लोग बोलें और औरतों के बारे में कुछ हम लोग जान पाएँ और इनके बारे में बातें करें। लेकिन मेरी बात ही वहीं से शुरू होती है, उस प्रॉब्लम से ही जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमारा समाज ही पुरुष प्रधान है, तो यहाँ शुरू से ही रूढ़िवादी सोच है और हमें औरतों को मौका ही नहीं मिलता, चाहे वो जन्म से हो, शादी से हो, विवाह से हो, एजुकेशन से हो या किसी भी टॉपिक से हो, हमें कभी मौका ही नहीं मिलता क्योंकि हमारा समाज ही पुरुष प्रधान है। हमेशा ही पुरुषों को हमसे पहले रखा गया है, तो हमें कभी मौका ही नहीं मिला। इसीलिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बात हो और औरतें, लड़कियां, बच्चे या जितनी भी हैं इनसे जुड़ी वो आगे आए, बोलें और बेझिझक होकर बोले कि इस टॉपिक पे पहले और क्या किया जा सकता है, इन प्रॉब्लम के बारे में, उनके सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाए।
पुरुष प्रधान देश में भी पुरुषों को भी मौका नहीं मिलता जब तक वो अपनी कोशिश न करें, अपनी हिम्मत न दिखाएं, अपना संघर्ष न करें। मैंने गलत बोला? आप लोग को क्या संघर्ष नहीं करना पड़ता आगे बढ़ने के लिए? तो ये तो छोड़ दीजिए कि पुरुष प्रधान और महिला प्रधान से पहले रखा जाता है। देखो बेटा, वो जमाना गया। नहीं, इक्वल है अभी, इक्वल, बिल्कुल इक्वल है। महिलाओं को ज्यादा सुविधाएं मिली है। निम्न वर्ग में नहीं है बेटा जी, हर जगह है। मैंने इनसे एक ही हम भी देते, रोजगार भी देते। उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे किसी को छोड़ना पकड़ना तो ये अलग है। देखिए ये टॉपिक अलग है, लेकिन आप पहले तो आप सोशल वर्क सोशल से कर रही हैं तो थोड़ा अपना माइंड डेवलप कीजिए। वो जमाना गया। मैं रामनगर में हूँ और मैं अपने रामनगर वालों की भरपूर तारीफ करती हूँ। मुझे मौका दिया नहीं, मैंने उनसे लिया। उस तरह अपना स्थान बनाया, उस तरह मैं खड़ी हुई कि लोग कहे कि हाँ मान गए। लोहा मनवाया मैंने, अपना लोहा बेचा और लोहा भी मनवाया कि हाँ ये लेडीज रामनगर में कुछ है। तो ऐसा बात नहीं है बच्चा, ये गलत है। लोगों ने कहा कि देखिए, लोगों ने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल में एक महिला नहीं चल सकती। मैंने चल के दिखाया। चलना एक्सपीरियंस किया मैंने उससे। देखो बेटा, एक ना रविन्द्रनाथ, अकेला चलो, आप चलना शुरू करो, कोई आपको रोक नहीं सकता। सीधी सीधी जिसको आना रहेगा वो आएगा। आप अपना रास्ता चुनो। जैसे विभू अकेले चलना शुरू की है, हम लोग इतने लोग जुड़े हैं। हम विभू को 2 साल से जानते हैं, लेकिन हम तो पहले हमें महिलाओं को अपनी सोच ही बदलनी चाहिए कि हम बढ़ेंगे, कोई हमें। थैंक यू। ये अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विभू पांडे है। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और साथ में एक सोशल वर्क में भी इंटरेस्टेड करती रहती हूँ। अच्छा मैडम, आज आपके द्वारा एक महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेके एक समीक्षा बैठक कह लें या एक संयुक्त बैठक कह लें रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं। उनके कार्यभार को लेकर के, उनकी सेफ्टी को लेकर के हम उनको अवेयर करना चाहते हैं। उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की पहचान क्या है और स्वयं की शक्ति को वो पहचाने और हर परिस्थितियों का सामना वो खुद करें। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो बनाएं और उसके साथ जो भी उनके लाइफ में कुछ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ तमाम समस्याएं होती हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जिनके साथ बहुत फ्रीडम होने कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिनके पास सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक किसी भी तरह की समस्या है, तो उस टॉपिक पे वो आकर के अपनी समस्याओं का यहाँ पे निदान करें, वार्तालाप करें। उनके लिए जो उचित सहयोग होगा, जो उनका मार्गदर्शन जिस मायने में भी हो सकता है, वो किया जाएगा। अच्छा मैडम, पहले की सरकार में और अभी मौजूदा जो सरकार है, आपको क्या लगता है कि मतलब क्या महिला सुरक्षा को लेके क्या कहते हैं कि मतलब पहले अच्छी व्यवस्थाएं थी पहले सरकार में, या इस सरकार में अच्छी व्यवस्थाएं, या महिला सुरक्षा की जो घटनाएं जो होती हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसका रेशियो क्या आपको लगता है कि वो अभी बढ़ा है कि घटा है? और आप इस पे मुख्य रूप से आप क्या वर्क कर रही हैं, आपकी टीम क्या काम कर रही है? देखिए, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें कौन सी सरकार आई, क्या की, कौन सी सरकार है, क्या कर रही है। हमें सरकार जो सुविधा दे रही है, नहीं दे रही है, वो एक डजंट मैटर है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद से भी स्वावलंबी बनना है और बनना होगा, ठीक है। उत्पीड़न के मामले में कहा जाए अगर, तो उत्पीड़न जितना भी हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेज हुए। आज से 2 साल पहले पीछे भी चले जाइए, 10 साल पहले भी चले जाइए, पीछे चले जाइए, तो जितनी भी ऐसे बलात्कार जैसे केसेज कह लीजिए, घरेलू हिंसा के केसेज कह लीजिए, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, बल्कि बढ़ोतरी ही है। तो हम ये कहेंगे कि आज की सरकार हो या आने वाली सरकार कोई हो या कल की जो सरकार हो, जब ये समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, तो कोई भी सरकार के आने न आने से, काम करने से बेनिफिट कहाँ है भाई? कोई भी सरकार यदि प्रेजेंट टाइम में आई है या आ रही है या पहले भी थे, तो इन समस्याओं का अंत होना चाहिए। अच्छा मैडम, एक सवाल और है। अभी रिसेंटली जैसे कि बनारस में ही अभी संभीम स्कूल का एक मामला प्रकरण में आया था, ठीक है, और वो लड़की थी तो वो अबे तभी करके वो सारे बात कर रहे थे और वो लड़की सिगरेट की मतलब स्मोकिंग कर रही थी, तुम्हें उड़ा रही थी, ठीक है। और लड़की मतलब कुछ अजीब तरह से अभद्रता से बात कर रहे थे, वो भी अबे तभी करके बात कर रही थी। मैं वहीं पे 1 सेकेंड के लिए रुक गई। पहले मैंने सोचा कि यदि मैं इसको बिना मतलब किसी वजह मैं इसको मैटर में इंटरफेयर करती हूँ तो मैं गलत हूँ,
सकता वो मुझे जवाब दे दे। लेकिन दूसरे मुझे ये लगा कि जब लड़कियों को सरकार इतनी छूट देती है, महिलाओं को इतनी छूट दिया जाता है ना। पहले महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है कि पुरुष यदि है, महिला है तो पहले महिलाएं बढ़ जाए, पुरुष खड़े रहे। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो क्यों ऐसा बनाया जाता है? गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि सबको इक्वल करे और सब जैसा करता है वैसा अपने कर्म के अकॉर्डिंग वो अपना वर्चस्व स्थापित करे? क्यों हम किसी के मतलब रहम पे पले? क्यों हमें गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है? हमें स्वावलंबी बनाए ना, हमें स्वावलंबी पहले से बनाए ना, हमको समान दर्जा देना। नहीं देखिए, इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें संस्कार का दोष है। ये तो एक अलग पहचान है, इसमें संस्कार का दोष लेकिन है। अपनी संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति को ना। अच्छा, बस कोई संस्कार का दोष मैं है। वहाँ पे उस बात को तो मैंने काट के ये बात बोला, लेकिन उस लड़की के ऊपर मैंने आया कोई आया बता सकते हैं? 2 मिनट चाहिए। हाँ ठीक है, आपका कोई आया 12 फोन। अच्छा ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मैं वहाँ से जब आई ना तो मैंने घर एक वीडियो बनाया। मैंने एक वीडियो बनाया कि हम लोग ये कहते हैं कि लड़कों का दोष होता है, ऐसे है वैसे है, तमाम जैसे बात अब हम पूरा तो नहीं बता पाएंगे। नहीं कोई बात, अपना पर्सनल नहीं बताइए। पहला वाला छोड़ दिया, लेकिन दूसरी शादी हुई है, वो भी दहेज मांग रहा है। मैं कितने कष्ट से गुजर रही हूँ, मैं जान रही हूँ। अच्छा, आप जब वो दहेज मांग रहे हैं तो आप कुछ करते? थाने में रिपोर्ट लिखाए, देखिए। रामनगर थाने में लिखाए। रामनगर थाने में लेडीज पुलिस मेरा झोटा कबार के मारी भी। ये बात मैं लखनऊ जाके फोन पे बताई। बेस पे दहेज मांग रहे हैं, सुनिए, तो अब देखते हैं। अपनी सुरक्षा खुद करें, चाहे वो अपने परिवार से हो या फिर समाज से हो। मैम आप बताइए। हर लेडीज को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए जी ठीक, और चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, अपनी रिस्पेक्ट कायम रखनी चाहिए। बस इतना। मैम आपसे भी कुछ उससे सुरक्षा करें और समाज को देखें, समाज में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, उसको लेके अपने मन में विचार बनाएं कि ऐसा हम न करें या ऐसा कदम हम उठाएं कि हमको लाभ मिले, 4 औरों को भी लाभ मिले। कदम वही होना चाहिए कि मैं जो करूं उससे 4 लोग सीख लें, उसको पीछे न जाए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती, क्यों नहीं छोड़ना चाहती? जब खुद पर डिपेंड होंगे तो उसको छोड़ेंगे, हटाएंगे उसको। हम अपनी जिंदगी खुद से जिएंगे, खुद अपना लाइफ शुरू करेंगे नए ढंग से। उसको दहेज देने से अच्छा है कि हम अपने को खुद कमाए, खुद करें, तो खड़ा कर खड़ा कर लें, स्टैंड कर लें अपने आप को। किया कि हम ऐसे ऐसे चाहते हैं, पर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। अभी आपको रोकेंगे, आपको यही बुला के बात करेंगे। आप समझिए, किसी को हमने रोका है, किसी को मौका नहीं दिया तो परेशान नहीं होगा, पर मौका सबको मिलेगा यहाँ आने का। ऐसा ये है कि हम सब लोगों ने अपने विचारों को तो बता दिया, पर गवर्नमेंट में कुछ कर रखा है कि नहीं कर रखा, सिंपल सी बात है। किया है कि नहीं किया है? मोदी जी को कितने लोग जानते हैं? इसमें से हाथ उठाइए। दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, इसमें क्या होता है, कोई हमको बता सकता है? मैं बता दूं? भ्रूण हत्या न हो, भ्रूण हत्या न हो। एक मैं बता देती हूँ कि पहला फर्स्ट स्टेप है कि आप पहले भ्रूण हत्या रुकेगी जी। दूसरा है, अगर हमारा जब बेबी कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, जी, लड़की होती है तो उसके लिए एक बीमा हो रहा है। लड़की की पढ़ाई के खर्च के लिए पूरे प्रोसेस चल रहे हैं। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट में ऐसा कोई हमें ये सुविधा नहीं मिली है। हाँ, अगर हम सरकारी स्कूल में सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं तो हमें सारी सुविधाएं बेटी के 18 साल तक होने तक काफ़ी है। पहले 5 साल तक, फिर 18 साल तक, फिर शादी तक सारी सुविधाएं बेटियों को मिलेंगी, जो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं। ये है। ठीक है मैम। जैसा कि मैम ने बोला कि सरकारी संस्थान में या सरकारी चिकित्सालय में बच्चियां पैदा होने के बाद ही इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है मैम, क्षमा चाहेंगे। नहीं, आपकी बात को काट रहे हैं। जी। और सुमंगला कन्या योजना है, जहाँ यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं नोट कर लें। सुमंगला कन्या योजना, कहीं भी बच्चा पैदा हुआ है, बेटियाँ हैं, आप जो भी क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट साइबर कैफ़े, आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड, अपना अकाउंट नंबर, माताएं जो माँ हैं
माँ का अकाउंट, सुमंगला कन्या योजना उसका नाम है, उस योजना का सुमंगला कोई भी करवा सकता है इसको, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चियों के लिए। जी जी जितने यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मेन मोटिव हम लोग का ये है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला अवेयरनेस, महिला जागरूकता को लेकर के हमें बात करनी थी। और इस टॉपिक पे यदि हम बात करें महिला पुरुष को लेकर के कि ये समस्या है, घरेलू हिंसा, तमाम चीज़ें हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। और सच बताऊं तो चाहे जितना भी डेवलप हो चुका है हमारा समाज, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी मान्यताएं महिलाएं के लिए, बहुत सी चीज़ें, व्यवस्थाएं आई हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये समस्या जड़ से इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप अपनी समस्या को, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग घर में होते हैं और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत एक्टिव होती हैं, शिक्षित होती हैं, कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, टैलेंट उनके पास होता है, लेकिन घर का माहौल ऐसा होता है, क्योंकि देखिए हम लोग को जो शुरू से संस्कार दिए जाते हैं ना, तो हम लोग जब शादी ब्याह लड़कियों का जैसे हो जाता है, तो जब एक परिवार में हो जाती हैं तो फिर वो वहाँ पे ये मतलब उनके मन में एक चीज़ बैठा दी जाती है बचपन से कि आपको ससुराल में जाना है तो ऐसे रहना है। अब लोगों की वहाँ पे रिस्पेक्ट करना, परिवार के साथ एक संतुलन बना के रखना, अगर परिवार के जो मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं, वो अगर आपको अलाउड करते हैं कि आप घर से बाहर निकल के ये काम करें तो कर सकती हैं। यदि वो आपको परमिशन नहीं देते हैं तो आपके पास लाख टैलेंट हो, आपको घर में ही रहना होता है, क्योंकि या तो निकलने के लिए या तो आप अपने परिवार को तोड़ के निकलिए, या तो फिर भाई जो घर का मुखिया है वो आपकी सारी जरूरतें पूरा करे, आप घर के अंदर बैठ करके आप अपना मजे लीजिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी कभी क्या होता है कि परिवार की भी स्थिति सही नहीं होती है। जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, मैं तो आपको एग्जाम्पल नाम लेके नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं कि जिनके घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं तो अपने घर के मेंबर्स को कैसे एग्री करते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ निकल कर के बाहर कर सकती हूँ। जैसे मैम ने अभी बताया कि एक महिला सुसाइड करने जा रही थी, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे उससे बचाना चाहिए। मैं भी हस्बैंड वाइफ या किसी के घर में भी झगड़ा हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, अगर एक महिला है जो सुन रही है, वहाँ पे हम बचाने तो उसको जाते हैं, हम लोग पुलिस की भी सहायता लेते हैं, कोशिश करेंगे कि ले और क्या मैटर है उसको सॉल्व करें। लेकिन जब वो महिला हमारे सपोर्ट में हो, हमारे हेल्प को लेना चाहे, अगर वो लाख झगड़े कर रही है परिवार में, कभी कभी सिचुएशन होता है कि वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी, कह रही है मेरा मैटर है, आपसे क्या मतलब। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हट जाएंगे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हट जाएंगे। तो कभी कभी मदद चाह के भी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन समस्याएं कभी जड़ से, जैसे मैंने कहा कि नहीं खत्म होती है, तो हमें अपने आप को कैसे डिफाइन करना है, हमें अपने आप को कैसे प्रूफ करना है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों का सामंजस्य बैठा करके, तालमेल बैठा करके हम यही कहेंगे कि अपने जीवन की नायिका बनिए, किसी का शिकार मत बनिए। और रानी जो होती है ना, रानी बनकर चलेंगे, रानी किसी भी असफलता से नहीं डरती हैं, वो हमेशा सफल होने के लिए काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं। और आज जैसे कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, देखिए आप तो मुझे काफ़ी टाइम से जान रही हैं, आप भी जान रही हैं, मैं यहाँ जब भी मैं आई थी तो मैंने एक छोटा सा कदम यहाँ पे रखा हुआ था, 6 साल पहले। बहुत सारी समस्याएं, बहुत इच्छा थी मन में, सोशल वर्क करना है, सोशल वर्क करना है। सोशल वर्क जब एक महिला करने निकलती है ना, तो इतनी सारी चुनौती, इतनी सारी कठिनाइयाँ आती है ना कि सारा सोशल वर्क करने का कीड़ी जो है कीड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन जो महिला उस चीज का सामना करके, ठीक है, जो लोगों का सुन करके अपने हॉबी को नहीं छोड़ती है, मुझे लगता है कि वो कर सकती है। यदि आप यहाँ 10 लोग ही इकट्ठा हुए हैं तो इसका ये प्रमाण है